नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे लॉ की वैकेंसी की। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखी है, वैकेंसी संख्या भी ठीक है। और एपीओ के बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि एपीओ में पढ़ना कैसे है। राजस्थान जो एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अब राजस्थान में वही एग्ज़ाम बचा है। और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में जेएलओ की वैकेंसी आएगी, उसके बारे में मैंने बता दिया। राजस्थान बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी आएगी, उसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया मैंने। और एआईबी में अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। एआईबी 19 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दे दी है और सिलेबस भी चेंज हो गया एआईबी का। दोनों लॉ पढ़ना है आपको। नई वाली आईपीसी पढ़नी है, पुरानी वाली आईपीसी भी पढ़नी है। नई वाली सीआरपीसी पढ़नी है, नई वाली और नया वाला एविडेंस एक्ट पढ़ना है। और पुराना वाला भी पढ़ना है, पुरानी वाली सीआरपीसी भी पढ़नी है। सब बच्चों के साथ ये सही नहीं किया। अब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट याद करने में दिक्कत होंगे। सेक्शन अलग अलग है, देखो मतलब को जो भी चीज़ है उसमें जो मतलब उसका जितना कुछ चेंज किया नहीं है। डेफिनेशन भी वही है, लैंग्वेज भी वही है, सब कुछ वही है, बट सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए तो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। ये मुझे एक तरीके से सही नहीं लगा। करना था तो एक ही करना चाहिए था, बट अब ये दोनों किए हैं। शायद ये सोच के किया होगा क्योंकि वकीलों के तो दोनों लॉ काम आएंगे। जो पुराने केस हैं वो पुराने लॉ से चलेंगे, नए केस नए वाले लॉ से चलेंगे। बट अब क्या कर सकते हैं, ऐसा किसी एग्ज़ाम में ना हो, जैसे जुडिशरी के एग्ज़ाम में ना हो, आरजेएस के एग्ज़ाम में ना हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वैसे फिर बहुत दिक्कत होती है। अपन अभी बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। ये वैकेंसी कहाँ निकली है? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली है और ये यंग प्रोफेशनल लीगल में निकली है। 11 वैकेंसी है और इसकी डेट है 19 तारीख से चालू है ये, और 6/10/2024 की लास्ट डेट है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ईमेल कर सकते हैं इनको, recruitmentsai.government.in इस पे आप कर सकते हो। बाकी आगे चलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है इन लोगों ने। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या है? ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नोटिस, लीगल ओपिनियन देनी पड़ेगी, असिस्ट करना पड़ेगा पैनल एडवोकेट को, वेरियस कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा और लीगल मैटर में असिस्टेंस देनी पड़ेगी, और जो भी एक अदर मैटर देंगे ये आपको काम करना पड़ेगा। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है इसका, ये काम है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, अप्लाई कर सकते हो। डिज़ायरेबल है एलएलएम, अगर एलएलएम की है तो डिज़ायरेबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। और डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस, पीएसयू, ये डिज़ायरेबल है। वैसे 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये सारी मार्कशीट लगेंगी, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, डेट ऑफ बर्थ में 10th की लगा देना, डिग्री लगेगी, वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का उसका भी लगेगा। अब आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मेंबरशिप ले रखी है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, तो वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेटेस्ट पे सर्टिफिकेट भी चाहिए। और कोई सपोर्टिंग स्पोर्ट्स में आपका अचीवमेंट है, अगर आपने स्कूल कॉलेज में कुछ अचीवमेंट किया है तो आपका उसका डॉक्यूमेंट लगाना चाहिए, इफ़ एनी, इसमें लिखा हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी, इसमें वर्क एक्सपीरियंस में भी ये लिखा हुआ है इफ़ एनी। तो ज्वाइनिंग डेट से लेकर वो सब चीज़ें मेंशन करनी है। स्पोर्ट्स का अगर आपका कुछ है तो बिल्कुल लगाना, आपको मिलेगा इंटरव्यू में फ़ायदा इस चीज़ का, ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। इसमें एज है मैक्सिमम 32, 50,000 सैलरी मिलेगी मंथली। और देखो, अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें 2 से 3 साल का है तो 1 साल का, 3 से 5 साल का है तो 2 साल का, 5 से 7 है तो 3 साल का, 7 से 9 है तो 4 साल का, 9 से 11 है तो 5 साल का, 11 से 13 है तो 6 साल का, 13 से 15 है तो 7 साल का, 15 से 17 है तो 8 साल का। एज रिलैक्सेशन भी दे रखा अगर इतना एक्सपीरियंस है तो आपको। अब बात यह है कि जिनके पास इतना एक्सपीरियंस होगा वो इस सैलरी में क्यों आएंगे, पर हाँ इसलिए ठीक है। टैक्स डिडक्शन भी है आपका, अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। डीए मिलेगा, कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, फ़ोन का भी नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल स्टाफ, मेडिकल, एचआरए, एलटीसी
साफ साफ लिखा है नो अदर फैसिलिटी लाइक DA, ये कुछ नहीं मिलेंगे आपको। और इंक्रीमेंट के बारे में बता रखा है, छुट्टियों के बारे में बता रखा है। आगे चलते हैं इसमें, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको, इसमें ये भी मेंशन कर रखा है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अप्लाई का प्रोसेस भी बता रखा है इसमें। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि लास्ट डेट 6/10/2024 है। और अदर कंडीशन भी लिख रखी है इसमें, पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को साल भर का एक्सपीरियंस है, हर बहुत लोग इसमें एलिजिबल होंगे, और फिर भी पढ़ लेना आपकी इच्छा हो तो। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा। आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, देखो 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, फ्यूचर में आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो। 11 वैकेंसी है, तो ऐसे कोई कम वैकेंसी भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि मैंने कल के वीडियो में बोल दिया था, मैंने एक RJS का वीडियो डाला था परसों, कि मैंने बता दिया था कि मैंने क्यों वीडियो का पार्ट ट्रिम किया है। बच्चे पूछें सर आपने इसमें सीट तो बताई नहीं कितनी RJS सीट है, वो मैंने पार्ट ट्रिम कर दिया क्योंकि मुझे मतलब आप सोचो मेरे वीडियो बहुत हायर अथॉरिटी तक मतलब देखते हैं, तो उनकी यही रिक्वेस्ट, मैंने यही बता दिया था कहाँ कॉपियाँ चेक हो रही है RJS मेंस की। तो उनका यही था कि अभी सिक्योरिटी हाई कर रखी है वहाँ पे, जहाँ भी कॉपियाँ चेक हो रही है, तो ऐसी चीज़ें ना पता चले, बाहर ना आए सोशल मीडिया पे। तो ठीक है, कर दिया उस चीज़ को मैंने ट्रिम। तो वैसे हर किसी को जग जाहिर है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं होगा। कहाँ कॉपियाँ चेक होती है कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, तो पता हो चले कितने बच्चों को पता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों ने, वीडियो देख लिया तो पता ही है आपको। फिर भी आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। बट और कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। APO का वीडियो लेके आऊँगा मैं, APO में पढ़ना कैसे है। कोचिंग ज़रूर कर लेना, हिंदी इंग्लिश की कोचिंग कर लेना। लॉ भी माइनर एक्ट राजस्थान के आते हैं, अगर करना चाहो तो लॉ की भी कोचिंग कर लेना, क्योंकि आपने वो लॉ भी नहीं पढ़े होंगे। और मेंस पहली बार हो रहा है राजस्थान APO में, तो कोचिंग करनी हो तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना इंस्टाग्राम पे, या तो इस पर कर देना यूट्यूब पे, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा। मेरा नाम ले देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई प्रमोशन नहीं है, अच्छी कोचिंग है। और जो APO पढ़ाते हैं सर, मतलब जो पढ़ाते हैं वो खुद APO हैं, और जिनकी कोचिंग है तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सिलेक्शन भी दिए हैं। हिंदी इंग्लिश और APO की कोचिंग करनी हो तो मुझे कमेंट कर देना इस पे वीडियो पे, मैं आपका नंबर शेयर कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट करता हूँ। चाहे फ्रेशर की जॉब हो, एक्सपीरियंस वाली जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, मैं आपको टाइमली सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।